हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। जो डीएलएड परीक्षा 2022 25 तारीख को होने वाली है, उसके लिए जो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका ये 10th डे होने वाला है रीजनिंग के। ठीक है, जहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो टाइम बचा नहीं है ज़्यादा, तो जितना हो सकता है हम उतना कवर करेंगे। ठीक है, और कल से जो हमारी मॉक टेस्ट आ रही है डीएलएड के लिए, तो उसको भी देखेंगे आप। तो जो आज का टॉपिक है वो है जो एज्ड बेस क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग में, यानी आयु संबंधित समस्याएं वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमसे हमारे ऑफलाइन बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, बैंकिंग और एसएससी की क्लासेस लेते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा कांटेक्ट नंबर है आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज का टॉपिक है आयु आधारित समस्या, यानी एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। जो आपको दोनों चीज़ों, जो रेशियो वाले क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिलते हैं, ये यहाँ पे भी आपको रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पिछला जो 2020 का पेपर था डीएलएड का, वो देखा होगा, तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जो हमने जिसके आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अब हम बेसिक से जीरो से तो पढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनके आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। हम रेशियो में भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, अगर रेशियो के होंगे तो रेशियो से होंगे, तो यहाँ पे रेशियो से भी कराए जाएंगे। और अगर आपने मैथ्स में अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अभी वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ राइट साइड पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज़ को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टू सॉल्व क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एज। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रजेंट एज आपकी पता है, या किसी की भी पता है आपको प्रजेंट एज, तो आप क्या कर सकते हो, इसके जो पिछली वाली एज होगी उसको, उसके बारे में भी आप बता सकते हो, और आने वाली एज के बारे में भी आप बता सकते हो। यानी कि जो प्रजेंट एज है वो क्या होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मेरी एज आज है 50, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जो मेरी पिछली वाली एज होगी वो उसको भी निकाल सकते हैं, और आगे की एज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रजेंट एज पे ध्यान देना है। अब देखते हैं, दूसरा पॉइंट होने वाला है यदि a प्लस बी एज का सम है 50, तो 10 साल बाद इनके एज का सम क्या होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा 60, है ना। तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 10 साल के बाद जितने भी लोग हैं, अब यहाँ पे 2 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 10 ए का भी बढ़ेगा, और 10 किसका बढ़ेगा, बी का भी, है ना। तो टोटल में भी क्या बढ़ेगा, यहाँ पे 10 10 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे अगर 3 लोग दिए होते तो कितनी बढ़ जाती, 30 30 यहाँ पे बढ़ जाती, तो 10 साल में कितनी हो जाती वो 80। क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे, आपको एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ए बी आपके 2 लोग हैं, और इस ए की एज है 30 और इसकी एज है 40, तो जो प्रजेंट एज की ये है, इनकी प्रजेंट एज। ठीक है, प्रजेंट एज को पी ए लिख रहा हूँ, तो इनका सम कितना है 70। हम बात कर रहे हैं 10 साल बाद, या कितने भी साल बाद अगर जाओगे, तो 10 साल के बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, अगर आज 30 है तो 10 साल के बाद 40 होगी,
10 साल बाद ये 40 होगी, और बी की एज जो 40 है आज, तो 10 साल के बाद कितनी होगी? 50। अब देखते हैं कितना बढ़ा। तो 10 साल के बाद इनका जो सम है, टोटल सम कितना हो जाएगा? 90। ये 90 क्यों? अब इतना लंबा आपको नहीं करना है, यहीं पे आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये जो बेसिक है इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो 10 साल बढ़ेगा ये दोनों में बढ़ेगा। बहुत सारे जो हम क्वेश्चनों में जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, 10 साल तो बढ़ाते हैं लेकिन सिर्फ एक में। अरे दो आदमी हैं तो दोनों में बढ़ेगी, एक ही थोड़ी बढ़ेगा 10 साल, है ना? 10 साल के बाद ये भी तो 10 साल बड़ा होगा और ये भी 10 साल बड़ा होगा, टोटल कितना बड़ा होगा? 20 साल। तो टोटल जो इसका सम था उसमें भी 20 साल बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास 3 लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी की एज है आज 30, इसको लिखते हैं 40, और ये है 50। इनका सम कितना है? 120। चलो लिखते हैं 5 साल के बाद। 5 साल के बाद इनकी एज का सम दिखाना है हमें, या 5 साल पहले। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 साल के बाद ये कितने का एज का हो जाएगा? 35 का। ये होगा 45 का, और ये 55 का। अब कितना हो जाएगा सम? 5, 3, 7, 12, 1, 135। और अगर इस तरीके इतना लंबा नहीं करना है आपको, तो 5 साल के बाद 3 लोग हैं तो 5 साल के बाद तीनों की एज में कितना बढ़ेगा? 5 5, यानी कि टोटल में भी कितना बढ़ जाएगा? 5 इसका बढ़ेगा, 5 इसका, 5 इसका। पहले इनकी एज का जो सम था 120 था, 5 साल के बाद 15 बढ़ जाएगा तीनों का, तो अब कितना हो जाएगा? 135। अब अगर हमारे पास दिया है ए बी प्लस सी, इनकी एज है आज 30, 40 और 50। तो अगर मैं 10 साल पहले जाऊँ या 5 साल पहले जाऊँ, 5 साल पहले, और इनकी जो एज का सम है आज वो है 120, तो 5 साल पहले जो ए होगा वो कितने साल का होगा? आज 30 का है तो 5 साल पहले कितना का होगा? 25। परसेंटेज, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान देंगे परसेंटेज पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज अगर आपको पता चल गई तो आप पहले की और बाद की भी निकाल सकते हो। जो बी था उसकी एज जो परसेंटेज है 40, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 35। जो सी है उसकी अगर एज परसेंटेज आज 50 है तो 5 ईयर्स अगो कितनी होगी? 45। अब देखो कितना हो जाएगा? 5, तेरह तो 5 और 4 9, 1 10। और जो हमारा जो यहाँ पे देखो 5 साल पहले ना, 3 लोग हैं तो 5 साल पहले तीनों की एज में क्या होगा? 5 5 की कमी, यानी कि टोटल में 15 की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पेपर में आपको इस तरीके से इतना लंबा नहीं करना है। आपको क्या देखना है, जितने लोग हैं और कितने साल का अगर आगे पीछे जा रहे हैं तो उतनी बार क्या कर लोगे, उनको जोड़ लोगे। अगर अगर पिछली की जो पिछला आयु दी पूछी गई है तो माइनस कर लोगे, अगर आगे की आयु दे रखी है तो प्लस कर दोगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है? ठीक है। प्रजेंट एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। प्रजेंट एज है, प्रजेंट एज से ही आपको क्या करना है, आंसर, ठीक है? अब देखते हैं, आपको एज तो आपको दी नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं। लेट ए की एज है आज एक्स, बी की एज है आज वाई। तो ये हमने हमारी क्या है, ये हमने लेट कर रखा है, तो ये यानी कि ये नंबर में ही होगी, एज नंबर में होगी, है ना? तो 5 साल पहले इसकी एज में क्या कर लोगे आप? जैसे आज आपकी 30 थी तो 5 साल पहले जाने के लिए आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें से -5 कैसे होगा। बस -5 लिख लो, बस बात ख़त्म है। यहाँ पे भी -5। तो जितने साल आगे पीछे जा रहे हो, अगर दिया गया है एक्स जो ए की एज है 5 साल के बाद, अगर उसकी प्रजेंट एज एक्स है तो 5 साल के बाद की एज क्या हो जाएगी? एक्स में 5 जोड़ दोगे, वाई में वैसे ही 5 जोड़ दोगे, है ना?
अब इसमें नंबर में देखते हैं, अगर उसकी एज आज 30 है तो 5 साल के बाद आप क्या करते हो, तो 5 जोड़ देते हो यानी 35 आ जाएगी। तो जब आप लेट करते हो वेरिएबल में, तो जो आपको क्या करना है, जो एज या तो पिछली एज निकालनी है तो माइनस कर लोगे, और आगे की एज निकालनी है तो प्लस कर दोगे। कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 साल पहले सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी, तो और 10 साल बाद उसकी आयु, इसकी सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है आज सुलोचना की आयु क्या है। तो लेट कर लेते हैं हम, पहले मान लेंगे आप, लेट जो सुलोचना है, सुलोचना की एज आज है परजेंट एज, हमेशा आपको परजेंट एज लेनी है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स मान लेंगे, और सुलोचना की मम्मी की आयु, मम्मी की एज आपको लेनी है वाई। ठीक है, ऐसा गैप लगा देते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है उसने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाइए, जो जो बोला है उसके हिसाब से। 10 साल पहले सुलोचना की माया की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। तो अगर सुलोचना की आज की आयु x है और उसकी मम्मी की आयु y है, तो सुलोचना की 10 साल पहले क्या हो जाएगी, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले सुलोचना की आयु क्या हो जाएगी, सुलोचना की, अगर आज उसकी x है तो 10 साल पहले क्या कर लोगे आप, x में से ही -10 कर लोगे। अभी हमने डिस्कस करा था, अगर आपकी एज क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर 30 है तो 10 साल पहले जाने के लिए आप माइनस कर देते हो ना। तो ये अगर हमने इसकी परजेंट एज, सुलोचना की परजेंट एज को x माना है, तो उसमें से आप -10 कर लोगे। ठीक है, सुलोचना की मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी, जो उसकी मम्मी की आयु है, अगर उसकी परजेंट एज, उसकी मम्मी की परजेंट एज y है, तो 10 साल पहले उनकी भी आयु क्या होगी, y -10। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से बना दो। सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी, तो सुलोचना की माँ की आयु कितनी है, y -10 कितनी थी, 4 गुनी किसकी, x -10 के। ठीक है, इसको आप पहला, और दूसरा दूसरा क्या दिया गया है, 10 साल बाद उनकी आयु, यानी सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। तो अगर सुलोचना की एज x है तो 10 साल के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी सुलोचना की, 10 ईयर्स आफ्टर सुलोचना की एज कितनी हो जाएगी, x में आप 10 जोड़ लोगे, और मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी, मम्मी की एज भी y +10 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 साल बाद सुलोचना की मम्मी की आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। तो जो मम्मी की आयु है 1y +10 हो जाएगी 2 गुनी किससे, सुलोचना की आयु से। ऐसे ही है। अब यहाँ से या तो इक्वेशन 1 से आप सॉल्व करते रहो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो और इसमें रख लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, इसको अकेले यहाँ पे छोड़ोगे और ये 10 राइट साइड भेज दोगे, और इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ, 4x -40, और ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस में था तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 4x -30। अब ये जो y इक्वल टू -4x -30 है, उसको यहाँ पे पुट कर लो, 4x -30 +10 इक्वल टू 2x, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो 20। जो x वेरिएबल है उनको एक साइड ले आओ और नंबरों को एक साइड ले जाओ, तो यहाँ पे 4x, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड 2 क्या था, पॉजिटिव था, तो लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा, बराबर के दूसरी साइड जाके माइनस हो जाती हैं। यहाँ पे कितना होगा ये, -30 +10 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का ऑलवेज माइनस होता है, और जो साइन रहता है वो बड़ी वाले नंबर का रहता है, यानी कि -20 रहेगा। यहाँ पे -20 लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि +20। 4x में से 2x गया, 2x 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20।
एक्स कौन थी? सुलोचना की आयु। सुलोचना की आयु पूछी गई थी तो कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, और ये क्या थी उसकी परसेंटेज। तो इस तरीके से आपको अब कुछ भी पूछा जाए, अगर सुलोचना की मम्मी की आयु भी पूछा जाए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वाई की वैल्यू, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। वाई कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, 20 है तो 80 माइनस 30 यानी कि 50 हो जाएगी। अब 10 साल पहले आप जा सकते हो यहाँ से 10 साल बाद। तो जो बेसिक है हमारा उसको आपको भूलना नहीं है, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप, और आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, नंबरों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, 5 साल पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी, चाहिए गुनी थी, गुनी बड़ी थी। ठीक है, 5 साल बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, ये गुनी है, 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो बताना है आज आंसू की आयु क्या है। तो फिर से वही लेट, आंसू की परसेंटेज है, हमेशा आपको परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज एक्स, और आंसू की मम्मी की आयु, तो मम्मी परसेंटेज आप ले लोगे आप वाई। ठीक है, तो 5 साल पहले उनकी, 5 साल पहले आप अपने 5 साल की एज निकालने के लिए क्या करते हो? माइनस कर देते हो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस कर लोगे। आंसू की 5 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 5, और मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? वाई माइनस 5। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पे आप लिख लो, 5 साल पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, यानी कि जो मम्मी थी बड़ी थी किससे? आंसू से। कितनी? 3 गुनी, यानी कि y माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स माइनस 5। दूसरा क्या दिया गया है? 5 साल बाद आंसू की आज एज है x, तो 5 साल के बाद आंसू की एज क्या हो जाएगी? आप 5 साल जोड़ दोगे, x प्लस 5 हो जाएगी। मम्मी की एज भी क्या हो जाएगी? परसेंटेज आपको पता है y, 5 साल के बाद y प्लस 5। क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं, 5 साल बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि जो मम्मी है हो जाएगी 5 साल के बाद ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से फिर से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे y अकेले रह जाएगा और ये 5 उधर से ले जाएगा, यहाँ से इसके मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 3x माइनस 15, और ये प्लस होकर जाएगा, ये माइनस था लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से कितना बना? 3x माइनस 10। ठीक है, y इक्वल टू आया 3x माइनस 10, तो यहाँ पे रख लो y की वैल्यू, 3x माइनस 10 प्लस 5 इक्वल्स 2x प्लस 10। वेरिएबल को x को एक साइड ले जाओ, यहाँ पे ये बन जाएगा -5 हो जाएगा, 3x माइनस 5 माइनस 5, और ये हो जाएगा 10। वेरिएबल को एक साइड ले आओ, यानी कि x को एक साइड ले आओ, ये राइट हैंड साइड प्लस में था तो लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस में था तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 5 हो जाएगा 15। एक्स इक्वल टू कितना रह जाएगा? 15। एक्स किसकी एज थी? आंसू की, तो जो एक्स थी क्या थी? परसेंटेज ऑफ आंसू, आंसू की आज आंसू की एज क्या है? 15। यहाँ से मम्मी की भी निकाल सकते हो आप, मम्मी की एज क्या है? वाई, परसेंटेज वाई है, और वाई इक्वल टू है 3x माइनस 10। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करी थी उससे ये आया था। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लो 15, 45 माइनस 10 यानी कि 35 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो हमने डिस्कस करा था वो अब यहाँ पे आ जाएगा। क्या बोला गया है? 3 सदस्यों की जो औसत आयु है 60 साल है। पहले सदस्य की आयु अन्य दोनों की आयु
आपका 1/4 है। पहले सदस्य की आयु ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले तो आपको एवरेज पता होना चाहिए, एवरेज या औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। एवरेज कितना है? 60। और हमें क्या दिया गया है? कुल संख्या भी हमें पता है। कुल संख्या कितनी है? 3 है, 3 सदस्य है ना, उनकी एवरेज है 60 यानी कि 33। और संख्याओं का योग हमें निकालना है। योग कितना होगा? तो योग कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 हो जाएगा 60 के साथ यानी कि 180। अगर हम उनको 3 सदस्यों को लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इनका जो एज का सम है वो कितना है? 180। ठीक है, ये तो इतने से हुआ। अगला क्या दिया गया है? पहले सदस्य की जो आयु है अन्य दोनों की आयु का 1/4 है, यानी कि जो x है इक्वल टू है 1/4 किसका? जो 2 सदस्य बचे हुए हैं y प्लस जेड का। इसी तरीके से होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 4 इंटू में यानी कि 1/4 है, और ये डिनोमिनेटर है यहाँ। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा ऊपर x के साथ, यानी कि 4x हो जाएगा। y प्लस जेड की अगर वैल्यू 4x आ गई तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे रख लो इस वाले इक्वेशन में। x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा 180। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/5 यानी कि 6। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। यही बताया था, यही बोला था हमें, पहले सदस्य की आयु कितनी है? 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। अगर आपको रेशियो नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्लेलिस्ट है, मैथ्स की प्लेलिस्ट, उसमें से आपको ये देख लेना है अगर ये रेशियो आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो 2 सदस्यों की, जो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5:7। 18 साल पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी। तो अब बताना है उनकी आयु कितनी है। ठीक है, रेशियो क्या होता है? अब देखो यहाँ पे आप अगर ये क्या है, यूनिट में 5 यूनिट और 7 यूनिट, एक्चुअल नंबर तो इनसे बड़े होंगे, है ना। भिन्नों में आपने क्या पढ़ा था? भिन्न जो होती है उसकी जो डिनोमिनेटर क्या होता है उनका? SCF1 होता है ना। जो हमारे क्या होती है, साधारण भिन्न का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है उनमें? SCF। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 1 होता है, वो साधारण भिन्न बनाती है। तो यहाँ पे यही होता है। अगर यहाँ पे आप मान लोगे 1 यूनिट की वैल्यू x, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर x है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x, 7x हो जाएगी इसकी। अब ये क्या बोल रहा है? 18 साल पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी। ये उनकी परजेंट एज है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा था? अगर आपको परजेंट एज पता है तो आप क्या कर लोगे? आप पिछली आयु भी निकाल सकते हो और अगली आयु भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 18 साल पहले उनकी आयु क्या थी? 8:13 के अनुपात में थी। ठीक है, तो अगर आप इसको 5x माइनस 18, रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन ही होता है ना। भिन्न का ही रूप होता है, भिन्न भी लिख सकते हैं हम उसे। और 7x में से अगर 18 घटाओगे तो ये कितने के बराबर आना चाहिए? 8/13 के। ठीक है, अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे वाई करके, इसको इतना ही रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ चले जाएगा। तो तेरह जो होगा 5x माइनस 18 के साथ, और यहाँ पे जो 8 होगा यहाँ पे
7x माइनस 18 यहाँ पे चला जाएगा। तो सॉल्व करके इतना आएगा आपका, पे सॉल्व कर रहा हूँ उसे, ये हो जाएगा 13×5 65x माइनस 13×8 104, 13 कम 13 10 23 और 8 7 56 x माइनस 18 44 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या अभी क्या करोगे, x को एक साइड ले आओ, 65x माइनस 56x हो जाएगा, नंबर एक साइड, यहाँ पे -144 है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड -224 क्या था, माइनस में था, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 234। 65 में से 56 घटा दोगे 9x, 5 में से 6, हाँ 9x। और ये क्या है, ऑलवेज हमने क्या पढ़ा था, प्लस माइनस का ऑलवेज माइनस ही होगा, लेकिन जो साइन रहेगा वो किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा कौन सा है, 234 है, तो 4 से 4 गया 0, 23 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा, 9। तो 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/9 यानी कि 10। तो उनकी आयु क्या है, अब उनकी आयु यानी कि परसेंटेज, आपको एक यूनिट की वैल्यू आ गई है, एक यूनिट की वैल्यू है 10, परसेंटेज क्या हो जाएगी, 5x और 7x उनकी परसेंटेज थी का रेशियो था, तो ये कितना हो जाएगा 50। रेशियो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप जो हमारा प्लेलिस्ट है, हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपके जाके रेशियो वाला चैप्टर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 साल पहले पिता व पुत्र की आयु का योग 40 था। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्या बोला गया है। 5 साल पहले की आयु दे रखी है, ठीक है, आयु का योग दिया है पिता व पुत्र का, वो है 40। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। जो ये 5 साल पहले की आयु है उनकी, 5 साल पहले जो उनका सम है वो है 5 साल पहले अगर 40 है, और यहाँ पे दो लोग हैं पिता पुत्र, ये कितने 5 साल पहले की है, और 5 साल के बाद यानी कि उसके बाद में अगर 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पिता प्लस जो वर्तमान एज है वो तो आज की होगी ना, तो ये 5 साल पहले की दी गई है 40, तो आज आने के लिए आपको 5 साल पहले उसमें से क्या कर दो, 5 जोड़ दो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 10, टोटल आपका 10 जुड़ जाएगा, है ना। दोनों दोनों बढ़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि एक ही बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, तो यानी कि वो जो टोटल बढ़ेगा वो 10 बढ़ेगा। 10, 5 साल पहले 40 थी, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 50। ये परसेंटेज है, ये हमने अभी डिस्कस करा था, ठीक है, इससे पहले भी डिस्कस करा था आप। अब उनकी जो आयु का अनुपात है 4:1 है, उनकी प्रेजेंट एज का योग कितना है 50, यानी कि जो 4:1 है 50 इतने में डिवाइड है ना, 4:1 में। फिर से अगर एक यूनिट की वैल्यू अगर आप x मानते हो तो ये 4x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, तो ये 50 इतने में डिवाइड है, यानी कि इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 50। कैसे हो जाएगा, 4x और 1x मिलाओगे तो 5x की वैल्यू 50 के, जब x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 50/5 यानी कि 10। एक यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 10 आ गई है तो आप 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, एक यूनिट की वैल्यू 10। क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी 40। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। अगर बेसिक आपको आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम से आयु में 3 गुना बड़ा, ठीक है, 4 साल पहले
रमेश की आयु राम की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, 4 वर्ष में राम, अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एज दे दी, है ना। 4 सालों में राम 31 साल का हो जाएगा। तो श्याम और रमेश की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 साल में राम 31 साल का हो जाएगा, 4 साल बाद होगा वो 31 साल का। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम कितनी हो जाएगी राम की, साल में 31 का होगा, यानी कि आज 4 साल छोटा होगा यहाँ। तो 4 साल छोटा, 31 में से 4 साल घटा दो, आज कितनी है उसकी एज, 27, है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है, राम श्याम से आयु में 3 गुना बड़ा है। उनको दे रखा था राम और श्याम का 3 गुना बड़ा है। राम 3 गुना बड़ा कब होगा, उनका रेशो 3:1 का होगा, यही तो रेशो बनेगा। ठीक है, राम 3 गुना बड़ा है श्याम से, लेकिन राम की जो एज है वो कितनी है, 27। और यहाँ पे रेशियो में तो हमको 3x दिख रही है, कैसे हो जाएगी 27, 3x 27 कैसे होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी मेरी 9 है। इसको यहाँ पे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो श्याम की कितनी है आज 9 साल, है ना। ये ध्यान, ये 9 साल होगी श्याम की एज। अब देखो रमेश के बारे में क्या बोला गया है, राम और रमेश के बारे में। 4 साल पहले रमेश की आयु राम की आयु की 2 गुनी थी। अब राम की प्रेजेंट एज तो ये है 27, तो 4 साल पहले कितनी होगी इसकी आयु, 4 साल फिर घटा दो, 23 साल का। और यहाँ पे क्या बोला गया, 4 साल पहले जो रमेश की आयु थी राम की आयु की 2 गुना थी। तो 4 साल पहले राम की आयु अगर 23 थी तो रमेश कितना हो जाएगा, का 2 गुना कर दो, यही तो बोला गया है। यानी कि रमेश कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 46। और ये तो 4 साल पहले थी, 4 साल पहले था ना रमेश 46 का, तो 4 साल बाद यानी कि परसेंटेज कितनी होगी रमेश की, 50 होगी। तो हमको यही पूछा गया था, श्याम और रमेश की वर्तमान आयु क्या है। तो श्याम की आयु है 9 और जो है 50। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम की आयु श्याम की आयु की 7/3 गुना है। ठीक है, यदि 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। अब जो ये दिया गया है 7/3 गुना, ये कैसे करें, राम की आयु श्याम, इन दोनों का क्या दिया गया, जो राम की आयु थी श्याम की आयु की 7/3 गुना थी, किसके, श्याम के। किससे हम कंपेयर किससे किया गया है, श्याम से। यानी कि जो बेस होगा, जब भी आप रेशियो देखते हो, जो बेस होता है वो कौन होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो राम की जो श्याम की एज है यानी कि रेशियो है वो 3 है, और जो राम है वो कितना है, ये आपको समझना है। जो बेस होता है वो कौन होता है जिससे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर न्यूमरेटर होता है वो कौन होता है जिसको कंपेयर किया जा रहा है। यदि 10 साल पहले, ये इनकी परसेंटेज है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू x लेंगे तो 7 की वैल्यू 7x हो जाएगी और 3 की वैल्यू 3x। 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। अगर इनकी परसेंटेज ये है तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, 7x - 10, और 10 ईयर्स को वो करेंगे, 10 ईयर्स को 7x - 10 और 3x - 10। ठीक है, क्या बोला गया है, 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी, कि जो 7x - 10 है 3 गुना है किस, श्याम की आयु का। तो सॉल्व कर लेंगे, 7x - 10, 9x -
वेरिएबल को एक्स को एक साइड ले जाओ, यहाँ से आप इधर लेके जाओगे इसे, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस, और ये माइनस था यहाँ और जाके प्लस हो जाएगा, तो -10 प्लस ये बच जाएगा 20, ये हो जाएगा 2x। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हमें पूछा क्या गया है, शाम की वर्तमान आयु। शाम की वर्तमान आयु 3 थी, फिर तो 3x थी, और एक x की वैल्यू कितनी है 10, तो 3x की वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा 70। तो शाम की वर्तमान आयु कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम की आयु शाम से 2 गुनी है। यदि 10 साल पहले राम शाम से 4 गुना बड़ा था, तो राम और शाम की वर्तमान आयु क्या होगी। जो बना लो पहले, राम की आयु शाम से 2 गुनी थी। राम की आयु 2 गुनी है किससे, शाम से, तो सबसे छोटा यही बनेगा। अगर इसको आप ऐसे भी करते हो तब भी ये क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो HCF 1, जब तक HCF 1 नहीं आ जाता तब तक हम काटते हैं भिन्न को, ये भिन्न ही होती है, ठीक है। ये हो गया 2:1 के फॉर्म में, राम 2 होगा, शाम 1 होगा, ठीक है। यदि 10 साल पहले राम शाम से 4 गुना बड़ा था, ठीक है। अगर एक यूनिट की वैल्यू x लेते हो तो ये 2x हो जाएगा और ये 1x हो जाएगा। 10 साल पहले परसेंटेज है, 10 साल पहले आप जा सकते हो। 10 साल पहले ये भाई कितने के होंगे, 2x माइनस 10 के। ये कितने के होंगे, 1x माइनस 10 के। 1x को आप x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 10 साल पहले ये इतने होंगे और शाम इतने का होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 10 साल पहले का जो राम है वो कितना है, 10 साल पहले के शाम से 4 गुना था। तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, 2x माइनस 10 टाइम x को एक साइड ले जाओगे और नंबर को एक साइड, ये बचता है यहाँ पे, तो ये 40 प्लस में हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और x यहाँ पे ये माइनस प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ये कितना हो जाएगा, एक x की वैल्यू 15 है तो 2x की वैल्यू 30 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 15। श्याम की वर्तमान आयु क्या है, 30, 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश और रमन की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 साल बाद रमन 24 साल का हो जाएगा। 8 साल पहले राजेश कितने साल का है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन में दिया गया, अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लोगे। देखो 12 साल बाद रमन 34 साल का होगा, 12 साल के बाद होगा 34 साल का, यानी कि जो रमन की आज की एज कितनी होगी, 12 साल के बाद 34 का हो जाएगा, तो 34 में से 12 हटा लो। रमन की परसेंटेज कितनी होगी, 22 होगी, तभी तो 12 साल के बाद 34 का होगा, है ना। और राजेश और रमन की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया गया है, राजेश रमन की जो एज है परसेंटेज, उनका रेशियो दिया गया है 9 हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये x मान लो इसे, एक यूनिट की वैल्यू अगर x है तो 9 की वैल्यू 9x हो जाएगी और 11 की वैल्यू 11x। लेकिन रमन की वैल्यू तो हमें मालूम है एक्चुअल वाली, तो एज तो 22 है, लेकिन रेशियो में तो 11x है। ये 11x 22 कब हो जाएगा, 11x 22 होगा कब, जब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी 22/11। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तभी तो वो 22 हो जाएगा। जब ये 22 हो गया तो इसको भी तो 2 का इसमें भी तो करोगे 18, तभी तो ये फिर से वही रहेगा, रेशियो 9 और 11 का रहेगा। रेशियो कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तब भी 9 और 11 का रेशियो है। तो अब बताना है, ये अब इनकी परसेंटेज एज आ गई। तो 8 साल पहले राजेश कितने वर्ष का था, राजेश की जो परसेंटेज है वो 18 है, तो 8 साल पहले कितने का था,
10 साल का, -8 कर लोगे 18 में से तो 10 साल का। अगला क्वेश्चन है, अमित अमित की अमित की आयु अमन से कम है, ठीक है। सोनिया अमन से छोटी है, सोनिया राम से छोटी है, परंतु मोनू से बड़ी है। बताइए सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन आ सकता है। अमन अमित अमन से कम है, ठीक है। अमन बड़ा होगा अमित से, है ना। अमित अगर छोटा है अमन से तो हम क्या लिख सकते हैं, अमन बड़ा हो जाएगा अमित से, इस तरीके से तो लिख सकते हो। सोनिया अमन से छोटी है, सोनिया अमन से छोटी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि अमित से छोटी है कि नहीं है। सोनिया राम से छोटी है, ठीक है। सोनिया जो है राम से भी छोटी है, नहीं राम बड़ा हो जाएगा सोनिया से, परंतु मोनू से बड़ी है। सोनिया मोनू से बड़ी, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, मोनू ही तो रहेगा। क्योंकि अमित देखो यहाँ पे अमन से तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं बोला गया है, सोनिया से छोटा का नहीं बताया गया। सबसे छोटा कौन हो जाएगा,